नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्ट्रेटडेफ में। आज हम देखने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध और रक्षा अध्ययन से जुड़ी पुस्तकों पर आधारित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला का भाग 6। इसके पहले हमने भाग 1, 2, 3, 4 और 5 भी बनाया था। यदि आपने उसे न देखा हो तो उसे अवश्य देखिए। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि पुस्तक डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी के लेखक कौन है? निकोलस स्पाइकमैन, बी हाफोर्ड मैकेंडा, सी सॉल कोहेन, डी कार्ल हॉशोफर। इसका सही उत्तर है बी हाफोर्ड मैकेंडा। मैकेंडर की ये पुस्तक हार्टलैंड थ्योरी को प्रस्तुत करती है। मैकेंडर मानते थे कि जो यूरोप एशिया के हृदय क्षेत्र हार्टलैंड को नियंत्रित करेगा वही विश्व शक्ति बनेगा। अगला प्रश्न है कि डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी में मुख्य रूप से क्या विचार प्रस्तुत किया गया है? रिमलैंड का महत्व, बी हार्टलैंड का महत्व, सी एयर सुप्रीमेसी, डी नवल सुप्रीमेसी। इसका उत्तर है बी हार्टलैंड का महत्व। इसमें मैकेंडर का एक प्रसिद्ध कथन है, हु कंट्रोल्स ईस्टर्न यूरोप कंट्रोल्स द हार्टलैंड। उनका ये कथन भूराजनीति का आधार स्तंभ माना जाता है। अगला प्रश्न है कि हार्टलैंड थ्योरी का मुख्य सार क्या है? समुद्री शक्ति विश्व पर नियंत्रण करती है, बी रिमलैंड को नियंत्रित करके शक्ति मिलती है, सी भूभाग आधारित शक्ति लैंड पावर निर्णायक है, डी वायु शक्ति निर्णायक है। इसका उत्तर है सी भूभाग आधारित शक्ति निर्णायक है। मैकेंडर ने समुद्री शक्ति को कम और भूमि आधारित सामरिक भूभाग को अधिक महत्वपूर्ण बताया। अगला प्रश्न है कि द इन्फ्लुएंस ऑफ सी पावर अपॉन हिस्ट्री पुस्तक के लेखक हैं? अल्फ्रेड थायर महान, बी बिली मिचेल, सी आर्थर हैरिस, डी ब्रुजेजिंस्की। इसका उत्तर है अल्फ्रेड थायर महान ने समुद्री शक्ति सी पावर को विश्व प्रभुत्व की कुंजी बताया। अगला प्रश्न है कि महान की पुस्तक का मुख्य विषय क्या है? एयर पावर, बी रिमलैंड स्ट्रैटेजी, सी नवल पावर से वैश्विक प्रभुत्व, डी हार्टलैंड शक्ति। इसका उत्तर है सी नवल पावर से वैश्विक प्रभुत्व। उन्होंने कहा कि जिसके पास सबसे अधिक नौसैनिक शक्ति होगी वही विश्व का नेतृत्व करेगा। अगला प्रश्न है कि महान के अनुसार सी पावर कैसे प्राप्त होती है? हवाई श्रेष्ठता से, बी मजबूत वायुसेना से, सी व्यापार मार्गों और नौसैनिक अड्डों से, डी हार्टलैंड पर नियंत्रण से। इसका उत्तर है सी व्यापार मार्गों और नौसैनिक अड्डों से। उसका सूत्र यह था कि किसी देश के पास जितने अधिक नौसैनिक अड्डे और जहाजों की संख्या होगी उतना ही उसका समुद्री व्यापार बढ़ेगा, और जब ये तीनों बढ़ेंगे तो उसकी सामुद्रिक शक्ति भी बढ़ेगी। अगला प्रश्न यह है कि रिमलैंड थ्योरी किसने दी? मैकेंडर, बी सॉल कोहेन, सी निकोलस स्पाइकमैन, डी हेनरी किसिंगर। इसका उत्तर है सी निकोलस स्पाइकमैन। स्पाइकमैन ने कहा था कि हु कंट्रोल्स द रिमलैंड कंट्रोल्स यूरेशिया, अर्थात जो रिमलैंड पर शासन करेगा वो यूरेशिया को नियंत्रित करेगा। अगला प्रश्न यह है कि स्पाइकमैन किस पुस्तक में रिमलैंड की अवधारणा प्रस्तुत करते हैं? दी ग्रैंड चेसबोर्ड, बी देयर कैंपेन, सी जियोग्राफी एंड पॉलिटिक्स, डी द जियोग्राफी ऑफ द पीस। इसका उत्तर है डी द जियोग्राफी ऑफ द पीस। अगला प्रश्न यह है कि रिमलैंड का सार क्या है? हार्टलैंड डिसाइसिव है, बी नवल पावर डिसाइसिव है, सी यूरेशिया की सीमावर्ती भूमि विश्व को नियंत्रित करने में निर्णायक है, डी एयर पावर डिसाइसिव है। इसका उत्तर है सी यूरेशिया की सीमावर्ती भूमि विश्व को नियंत्रित करने में निर्णायक है। अगला प्रश्न यह है कि लेबन्सराउम अवधारणा किससे जुड़ी है? स्पाइकमैन, बी हॉशोफर, सी कोहेन, डी वार्डन। इसका उत्तर है बी हॉशोफर। अगला प्रश्न यह है कि हॉशोफर की थ्योरी का सार क्या था? हार्टलैंड को नियंत्रित करो, बी
रिमलैंड को नियंत्रित करो। सी, अपने भूक्षेत्र का विस्तार राष्ट्र का अधिकार है। डी, सी पावर से प्रभुत्व प्राप्त होता है। इसका सही उत्तर है सी, अपने भूक्षेत्र का विस्तार राष्ट्र का अधिकार है। अगला प्रश्न यह है कि होशोफर किनके भूराजनीतिक विचारों से प्रभावित थे? महान, बी, मैकेंडा, सी, किसिंगा, डी, डॉहेट। इसका उत्तर है बी, मैकेंडा। तो दोस्तों, ये कुछ प्रमुख रक्षा एवं राज्यिक अध्ययन और राजनीति विज्ञान से जुड़ी पुस्तकें और उनके लेखकों के नाम आपकी आने वाली नेट JRF की परीक्षा और अन्य परीक्षाओं में उपयोगी होंगे। आशा है कि आपको पुस्तक और उनके लेखकों की श्रृंखला का ये भाग पसंद आया होगा। हमारा ये वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।